is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसानों की समस्याएं के हरियाणा चैनल जो है वो उठा रहा है। तो आज किसानों की एक और समस्या को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तमाम उन नेताओं से भी जवाब लिया है जो कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर जो है वो अपना काम करवाने का दम भरते हैं। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ O2 हेड पे। ये तस्वीर देखिएगा। आज अगर तारीख की बात करूं तो 9 जून हो चुका है। 9 जून के बाद ये वीडियो शायद मैं 10 जून को अपलोड करूं, तो 10 जून की हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 9 जून तक यहाँ पे आप कहीं भी आपको कोई भी मशीन लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 29 मई को सिरसा के ओडा में आ करके और दिल ठोक करके ये कह के गए थे कि 1 जून से 30 जून तक का समय किसानों को दे दिया गया है और वहाँ से 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिट्टी किसान जो है वो उठा सकते हैं। ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देखिएगा ज़रा। पहली तो बात, O2 झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि O2 की मिट्टी वो उनके लिए सोना है। खाद भी है, मिट्टी भी है, और पीछे 2-2 हज़ार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2000, छोटी ट्राली 1500-1500। अब मुझे मालूम नहीं कि O2 के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही O2 की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है कि जिस किसान को वहाँ से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहाँ भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है, और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं O2 झील देख के आया हूँ। वहाँ की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं। शायद पानी तो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूं। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 जून से O2 झील की खुदाई जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको बता दूं कि ये वही O2 झील है और आज 9 जून हो चुका है। 9 जून होने के बाद भी यहाँ पे किसी तरह की कोई खुदाई जो है वो शुरू नहीं हुई है। आपने कहा था कि यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मशीनें लगा दी जाएंगी। मशीनें भी यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कोई मशीन दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जब पहले दिन मशीन आएगी तो किसान जो है वो स्टैंड बाय पे बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पे मशीन आए और कब ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है ये हम लेकर के जाएं अपने खेतों में डालें, क्योंकि अब धान का सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है। किसान अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मिट्टी अगर किसानों को मिल जाती है तो किसानों को और भी आसानी हो जाती है, सोने पे सुहागा किसानों के हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो है वो देखिएगा, मुख्यमंत्री जी आपके सरकार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो O2 झील पे किस प्रकार से आपके दिए हुए आदेशों की पालना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, तस्वीरें लगातार मैं आपको O2 झील की, उसी O2 झील की दिखा रहा हूं जिस O2 झील की खुदाई करने की बात मुख्यमंत्री जी ने आज से 11 दिन पहले कही थी। लेकिन 11 दिनों में न जाने अधिकारियों तक उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची, या लेटर नहीं पहुंचा, या फिर मुख्यमंत्री खाली पैंतरे जो है वो मार करके यहाँ पे गए थे कि खाली पैंतरे लोगों को दे दिया जाए, सुना दिया जाए, कुछ नहीं है, बाद में कोई नहीं गौर करता तो हमारी वाह वाह हो जाएगी। एक बार तो आपकी वाह
दफ़ा हो गई, लेकिन ऐसे खाली वाहवाही हम लूटने नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके कोई भी अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये खुदाई जो है वो शुरू करवा दी जाए, ताकि 2 महीने 3 महीने 4 महीने और अधिक नहरों में चलने वाला पानी जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो सके। अब 15 जून के बाद कभी भी पानी आने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर 15 जून के बाद पानी आ गया तो उसके बाद ये मामला जो है वो अगले साल पे चला जाएगा। अगले साल पे अगर 11 दिनों में भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो अगले साल कहाँ से इस पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि 1 साल बीत जाने के बाद जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पे हो पाएगी। ये प्रोजेक्ट जो है फिर से अधर में लटक जाएगा। मैंने खुद ने कई बार इस O2 झील की खुदाई की आवाज़ उठाई है, किसान लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक 11 दिनों में ही जब आपकी इस मुहिम का ये हाल है तो 1 साल बाद जो है वो क्या होगा। खैर, इस मामले में हमने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से ऐलनाबाद उपचुनाव लड़े गोविंद कांडा से बातचीत की, तो उनका क्या कुछ कहना है सुनिए ज़रा। तो O2 झील की खुदाई का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, उसकी खुदाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है, तो इनमें कब तक जो है इम्प्लीमेंट। देखिए, मैं आज इस बारे में जाके बात करूँगा। मुख्यमंत्री जी तो बहुत बढ़िया जमींदारों के लिए एक ऑफर दे दी है कि आपको पता है 100 रुपये टन में 6 टन 7 टन एक ट्राली में आती, 600 रुपये में ट्राली आज ही शुरू करा दे। अगर ऐसा कुछ है, मुझे अभी तक अभी शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो मैं इसको बात करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मैं सारा शुरू करवा दूंगा। हम इस इलेक्शन से पहले शुरू करवा देंगे। अगर जमींदार तैयार हैं मिट्टी निकालने के लिए तो सरकार भी तैयार है मिट्टी देने के लिए। तो स्टैंड बाय पे बैठे हैं सर कि कब यहाँ पे मशीन लगे और कब, तो मैं इसका भी जो भी प्रोसीजर है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम करूँगा। और जल्दी अगर आचार संहिता नहीं अड़ी तो हम जल्दी 20 से पहले करा देंगे, नहीं तो 20 के बाद आचार संहिता के बाद शुरू हो जाएगा काम। तो ऐसे में गोविंद कांडा भी काफ़ी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हुए नजर आए कि केवल 100 रुपये प्रति टन में मिट्टी कहां से मिलती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को देने का वायदा किया है। अब कांडा साहब वायदा तो कर दिया, लेकिन यहाँ से दे तो नहीं रहे हैं। अब वायदा देने के लिए तो मैं भी वायदा कर सकता हूँ कि हर किसान को 1-1 लाख रुपए मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन दे तो नहीं रहा ना मैं। तो वो वायदा करने में, वायदा तो मोदी जी ने भी किया था कि 15-15 लाख हर के खाते में आएंगे, लेकिन वो आए तो नहीं ना। वायदे का फ़ायदा तभी होगा, तभी हम मानेंगे जब यहाँ पे खुदाई जो है वो शुरू हो जाएगी। खैर, इसके अलावा कुछ नहरों के भी मुद्दे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उठाऊंगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए घोषणाएं की हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।